नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 10 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीटों का संग्राम, बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की खींचतान जारी। आरजेडी से बीजेपी की ओर छलांग, चुनाव से पहले बड़ा सियासी धमाका। पीके का पहला पासा, जनसुराज ने 51 उम्मीदवार उतारकर मारी सियासी बढ़त। विनाशकाल की चार्जशीट, कांग्रेस का एनडीए पर करारा हमला। टिकट पर टकराव, जनसुराज की लिस्ट से मचा घमासान। बढ़ते हैं खबरों के और विस्तार से। सीटों का संग्राम, बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन की खींचतान जारी। जो यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन सीट शेयर को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही असमंजस है। पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने वाली थी, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अटका हुआ है। एनडीए में हलचल तेज है। पटना में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की आपात बैठक हुई, तो दिल्ली में चिराग की भाजपा नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय से लगातार बैठकों ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी से बीजेपी की ओर छलांग, चुनाव से पहले बड़ा सियासी धमाका। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कैमूर जिले के भभुआ से विधायक भरत बिंद और मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने अपने पद से इस्तीफा देकर चुनावी रण में हलचल मचा दी है। कभी आरजेडी के टिकट पर 2020 में जीत हासिल करने वाले ये दोनों नेता 2024 में भाजपा में शामिल हो गए थे। अब इस्तीफे के बाद ये भगवा झंडा थामकर आगामी चुनाव में किस्मत आजमाने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके का पहला पासा, जनसुराज ने 51 उम्मीदवार उतारकर मारी सियासी बढ़त। जी हां, बिहार के चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सबसे पहले बाजी चल दी है। 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर पार्टी ने बाकी दलों को चौंका दिया है। इन चेहरों में गणितज्ञ, पूर्व प्रोफेसर, रिटायर्ड अफसर, डॉक्टर और समाज सेवी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर के। विनाशकाल की चार्जशीट, कांग्रेस का एनडीए पर करारा हमला। जी हां, बिहार चुनावी रणभूमि में कांग्रेस ने बड़ा वार करते हुए एनडीए की 20 साल के कार्यकाल को विनाशकाल करार दिया। गुरुवार को जारी 22 पन्नों की चार्जशीट में नीतीश सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन 2 दशकों में बिहार में विकास पलायन देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकट पर टकराव, जनसुराज की लिस्ट से मचा घमासान। जी हां, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट के ऐलान के साथ ही सियासी माहौल गर्मा गया है। 51 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में जहां दलित, ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की जगह दी गई है, वहीं कई टिकट दावेदार ने पार्टी दफ्तर में हंगामा कर नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सामाजिक संतुलन की बात दोहराते हुए बताया कि इस लिस्ट में 7 एससी, 17 ईबीसी, 11 ओबीसी और 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 पांडव तैयार, दिलीप जायसवाल का सियासी महाभारत का ऐलान। जी हां, बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की घड़ी नजदीक आ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि 1-2 दिन के फॉर्मूला सामने आ जाएगा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन को अटूट बताते हुए उन्होंने कहा, 5 पांडव चुनावी महाभारत के लिए तैयार है। इंडिया की एकजुटता और आत्मविश्वास के इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि अगला दाव अब सीटों की घोषणा का होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर गूंजेगी जंगल की आवाज, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए तैयार। जी हां, 3 महीने की मानसूनी खामोशी के बाद बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत को तैयार है। मुराहा, वाल्मीकि नगर और गोवर्धना जैसे खूबसूरत पर्यटन केंद्र 15 से 20 अक्टूबर के बीच दोबारा खुल सकते हैं। जंगल की हरियाली, गंडक नदी में बोटिंग, पक्षियों की चहचहाट और खुले में वन्यजीवियों का विचरण। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में सीटों का शतरंज स्वैपिंग से सेटअप की तैयारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सियासी शतरंज तेज हो गई है। आरजेडी ने कांग्रेस और सीपीआई माले को सीटों की अदला बदली का प्रस्ताव दिया है, ताकि हर पार्टी अपनी पकड़ वाले क्षेत्र में दमदार दांव खेल सके। साथ ही गठबंधन में रालोसपा और झामुमो को भी सीटें देने पर चर्चा जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिना टिकट टीचर का बवाल, ट्रेन में हंगामा कर वायरल हुई खुशबू मिश्रा। जी हां, बिहार की ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान बवाल करने वाली युवती की पहचान खुशबू मिश्रा के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल बिहार के सिवान में सरकारी टीचर के पद पर तैनात है। वायरल वीडियो में वह टीटीई से भिड़ती नजर आ रही है, जिससे उस पर अक्सर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी रण में पीके नहीं, जनसुराज की पहली लिस्ट में बड़ा संकेत। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन सबसे पहले चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि पीके का नाम इसमें नहीं है। राघोपुर या करगहर से उनके लड़ने की अटकलें थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि पूरी 243 सीटों पर रणनीति को धार दे सके।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का बड़ा वादा, हर घर में नौकरी, विपक्षी गठबंधन में सियासी सरगर्मी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सटीक भूमिका भी अस्पष्ट है। सीट बंटवारे को लेकर झुझक और डिप्टी सीएम पद की मांग जैसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने मीडिया के सामने आकर बड़ा ऐलान किया। उनकी सरकार बनने पर 20 दिन के भीतर कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज की पहली लिस्ट जातीय संतुलन के साथ 51 उम्मीदवारों का बड़ा ऐलान। जी हां, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों पर कुल 51 उम्मीदवार शामिल हैं, जिसमें जातीय संतुलन का खास महत्व है। 17 पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग 11, सामान्य वर्ग 9 और अल्पसंख्यक वर्ग 7 उम्मीदवारों को मौका मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनसुराज लिस्ट पर बवाल, टिकट न मिलने से सपोर्टर्स ने किया हंगामा। जी हां, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते ही पटना कार्यालय में बवाल मच गया है। बेनीपट्टी से अवध किशोर झा को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने टिकट बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव की घड़ी करीब पर एनडीए की सीट शेयरिंग में अभी भी उलझन। जी हां, 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को आएगा, लेकिन अभी प्रत्याशी के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चाएं गहमा-गहमी का केंद्र बनी हुई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयान उस उबाल को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर की हलचल ये बताती है कि एनडीए की सीट योजना अब भी पुख्ता नहीं हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट बढ़ना बना नुकसान, बिहार चुनाव में भाजपा राजद का अनोखा नाता। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ना हमेशा जीत की गारंटी नहीं रहा। भाजपा और राजद के प्रदर्शन में यह अनोखा पैटर्न देखा गया। जब इन दलों का वोट प्रतिशत बढ़ा तो उनकी सीटें घट गई, और जब वोट प्रतिशत घटा तो सीटें की संख्या बढ़ गई। ये विरोधाभास मुख्य रूप से गठबंधन के कारण मिला जुला चुनावी असर और सीट वितरण में खेल की वजह से है। जी हां, बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।